हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करें क्लास 11th के स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स का ये सीरीज चल रहा था, जो आपका ऑलरेडी इससे 2 वीडियो हो चुका। तो उसमें मैंने ऑलरेडी जो प्रश्नावली 3.1 एंड प्रश्नावली 3.2 ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो फाइनली इस वीडियो में जो बताऊंगा कि जो इस वीडियो में जो प्रश्नावली 3.3 को मैं फुल सॉल्यूशन कराऊंगा। इससे पहले इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगा, जिसके बेस पे ये प्रश्नावली होने वाला है, ठीक है। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। तो फाइनली इस वीडियो में इस प्रश्नावली एक्सरसाइज में जितने भी ऑल ओवर जो फॉर्मूला होंगे, पहले हम उस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। उस फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, रट्टा मार लेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये कि फॉर्मूले को अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो टाइम अगर बचता है तो हम इसके आगे का हम क्या करेंगे, इसके आगे का अगर टाइम बचता है तो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। नहीं तो इसका नेक्स्ट वीडियो में से सोल्यूशन आएगा। तो इस वीडियो में ओनली हम सिर्फ फॉर्मूलों को ही देखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन ए प्लस बी का। क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, ठीक है, साइन ए कॉस बी होता है, ठीक है, प्लस का कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है, नेक्स्ट फॉर्मूला तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन ए, ठीक है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस का कॉस ए हो जाएगा, यहाँ पे साइन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है कॉस ए प्लस बी का, क्या है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला नेक्स्ट आता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी होता है, ठीक है। और फिर जो बीच में क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। आगे देखिए सर, ये फॉर्मूला जो है ये काम कैसे आएगा, ठीक है, इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो मैं इसका पहले अभी इस वीडियो में यूज़ तो करना नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ पहले इस वीडियो में आपको ऑल ओवर जितने फॉर्मूले हैं उसको पहले मैं आपको लिखा दूंगा, उसके बाद इसका यूज़ भी बताऊंगा। जैसे कि प्रश्नावली 3.3 अगर करेंगे तो उसमें इसके यूजेस बहुत है, ठीक है। तो अभी तक क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का, अब क्या है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी का क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएंगे यहाँ पे। तो कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, ठीक है, और प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, ठीक, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फॉर्मूला। आगे जो होता है टेन ए प्लस बी का, क्या, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए टेन बी हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 1 माइनस का टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या, टेन ए माइनस बी का, क्या, टेन ए माइनस बी का। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस का टेन बी हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस का टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा, 1 प्लस का टेन इंटू टेन बी हो जाएगा। आगे देखते फॉर्मूला कॉट ए प्लस बी का, क्या होता है, कॉट ए प्लस बी का। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए प्लस बी का क्या होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट बी प्लस का कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट जो आगे फॉर्मूला कॉट ए माइनस बी का, किसका, कॉट ए माइनस बी का। तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस का 1 अपॉन में कॉट बी माइनस का कॉट ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है, देखिए मैंने जितने भी ए प्लस बी वाले फॉर्मूला था मैंने ऑलरेडी सब बता दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2a का फॉर्मूला 2 होते हैं। फॉर्मूला कौन सा, पहला फॉर्मूला साइन ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो एंगल क्या होगा, दोनों में सेम होगा, क्या होगा, एंगल दोनों में सेम होगा। तो साइन 2a का फॉर्मूला अगर पूछे तो क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट फॉर्मूला साइन 2a का होता है, यहाँ पे एक जगह आप एंगल कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग, थीटा लिख सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं, गामा ले सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, एवरीथिंग जो भी आपको पसंद है, ठीक है। तो कॉस 2a का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 2a का फॉर्मूला 2 टेन ए अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए होता है, क्या, 2 टेन ए अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए होता है। आगे नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है कॉस 2a का 4 फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कॉस 2a के 4 फॉर्मूले, तो इतना मैं जल्दी कॉस 2a के चारों फॉर्मूला लिख देता हूँ।
तो cos 2a के जो 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब इस बार हम क्या करते हैं, cos 2a की जगह हम एंगल थीटा ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, हम कभी एंगल को थीटा, ए को थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, थीटा को एंगल में, एनीथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 4 फॉर्मूला होता है। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है cos 2 थीटा का। नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है, नेक्स्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसका जो एक नेक्स्ट फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, cos 2 थीटा का जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा होता है। इसका नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है, तो 4 फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है। अगर साइन 2 थीटा की बात की जाए तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मैंने इसके जितने भी फॉर्मूले तो मैंने ऑलरेडी बताया, इसके कुछ और फॉर्मूले हैं, मैं इसको पहले यहाँ पे लिखवा देता हूँ साइड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ, तो यहाँ पे विजुअलिटी आ रही है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी आप लोग जानते होंगे। एक क्या होता है, यहाँ पे दिखाई दे विजुअलिटी है, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लास 10th में आप लोग पढ़ रखे होंगे। इसी तरीके से फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। इसी फॉर्मूले से आप लोग बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। और एक फॉर्मूला और होता है क्या, कॉट स्क्वायर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसके इस बेस पे आप हम फॉर्मूले जो है आप बहुत सारे बना सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आइडेंटिटी बताया है, इसके रिलेट पे जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक। फॉर्मूले को इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने इतना ऑलरेडी आपको बता दिया। अब जो मैंने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ऑल ओवर जितने फॉर्मूले मैंने आप बता दिए। आप फॉर्मूला बात क्या करते हैं कि जो अगर फॉर्मूला बात करते हैं एंगल अदा करने वाला, मतलब समझे कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा इंटू साइन, फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। इस किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का, ठीक है। इसी तरह कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है, कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा होता है। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा होता है। ये किसका होता है, कॉस 3 थीटा का होता है। अगर यहीं पे tan 3 थीटा की बात की कर ली जाएगी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा होता है। 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। ये किसका होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये एंगल क्या हो, 3 थीटा के टर्म में हो, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए, इस यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में ये कह दिया जाएगा कि फॉर्मूला आप लोग, जैसे कि हम मान लेते हैं फॉर्मूला आगे दिखाते हैं आपको, फॉर्मूला जो यहाँ तक हो गया फॉर्मूला। अगर मान लेते हैं कोई फॉर्मूला है एंगल के टर्म में, किसके हैं, अगर मान लेते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, चलिए ये फॉर्मूला नहीं है क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे क्या डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट एंगल है। क्या है, एंगल डिफरेंट है। ये देखिए यहाँ पे एंगल क्या दिया गया, यहाँ पे मान लीजिए साइन ए दिया है, ठीक है। यहाँ पे कॉस ए दिया है, ठीक, कॉस बी दिया है, मतलब साइन बी दिया है, सॉरी, ठीक है, साइन बी दिया है। कहने के मतलब यहाँ पे साइन अगर 60 की वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ पे साइन 80 की वैल्यू, यानी कि 90 की वैल्यू। तो देखिए 60 जो है 90 से डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है ना। तो कहने का मतलब ये साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कुछ भी आप ए बी की जगह ले सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। तो इसके प्लेस फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि साइन ए प्लस का बी इंटू साइन ए माइनस का बी होता है, ठीक है। क्या होता है, साइन ए प्लस का बी इंटू साइन ए माइनस का बी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कॉस की बात की जाएगी तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर बी की फॉर्मूला की बात की जाएगी तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा कि कॉस ए प्लस का बी फिर इंटू कॉस ए माइनस का बी हो जाएगा। इतना क्लियर है। आगे अगर फॉर्मूला यहीं पे बात कर ली जाएगी, चलिए यहाँ पे अगर स्पेस हो तो हम आगे यहीं पे फॉर्मूला लिखा दें। तो इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, आगे चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है।
चलिए आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए आगे फॉर्मूला देखते हैं। तो इसके आगे जो फॉर्मूला हमने आपको लिखा दिया था, यहाँ तक फॉर्मूला लिखा दिया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तक हमने फॉर्मूला लिखा दिया था, कॉस के भी लिखवा दिया था। अब जब बात करते हैं नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा है, क्या फॉर्मूला, अगर मान लेते हैं कोई भी एंगल जो है साइन सी प्लस साइन डी, क्या साइन सी प्लस साइन डी, सर ये साइन सी प्लस साइन डी क्या है। अब देखिए यहाँ पे सी और डी की जगह बहुत सारे बच्चे अगर सीबीएसई क्लास के अगर देख रहे हो, सीबीएसई बोर्ड की बात देख रहे हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं, यहाँ एंगल जो सी और डी के प्लेस पे क्या लेते हैं, एंगल ए और बी की बात करते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हैं, एनीथिंग, सी ले सकते हैं, डी लिख सकते हैं, अल्फ़ा लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं, कुछ भी आप एनीथिंग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अक्सर जो यूपी बोर्ड या अदर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर जो होते हैं यहाँ पे एंगल जो है सी और डी के लेके ही चलते हैं, तो हम यहाँ पे सी और डी ही लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए जो फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक, इतना क्लियर है। आगे फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस डी का, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इतना क्लियर है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है, क्या नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है, साइन कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। आगे जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है, जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है साइन सी माइनस साइन डी का, देखिए साइन, यहाँ पर मैंने साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिखा दिया, कॉस सी प्लस कॉस डी का लिखा दिया। यहाँ पे देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, किसका, कॉस सी माइनस कॉस डी, यानी कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। सर यहाँ पर डी माइनस सी बाई 2 क्यों किया, यहाँ पर रीजन ये है ना, तो देखिए एंगल अगर आप यहाँ पर सी माइनस डी लिखेंगे तो यहाँ पर बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा, अगर इस माइनस को ना लिख करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर डी माइनस सी लिखेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने साइन सी प्लस साइन डी का लिखा, साइन सी माइनस डी का लिखा, कॉस सी प्लस डी का लिखा, कॉस सी माइनस डी का लिखा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका, जो नेक्स्ट फॉर्मूला एक आता है, क्या आता है नेक्स्ट फॉर्मूला, कि यहाँ पे देखिए क्या होता है 2 एंगल है, यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि साइन ए प्लस का बी इंटू साइन ए माइनस का भी होता है। जो आगे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या, इसके चार फॉर्मूले होते हैं, क्या, तो 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस का बी माइनस का साइन ए माइनस का बी हो गया। चलिए आगे फॉर्मूला देखते हैं, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 कॉस ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है कि कॉस ए प्लस का बी फिर प्लस का कॉस ए माइनस का बी होता है। आगे फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस, ठीक है, ए माइनस का बी फिर माइनस का कॉस ए प्लस का बी होता है। तो इतना क्लियर है, आप ये फॉर्मूला इतना याद रखिए, क्या होता है कि 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस का बी इंटू साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है 2 कॉस ए कॉस बी का, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, यानी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी।
पहले ब्रैकेट में फिर माइनस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस होता है। ठीक है, तो जितने भी मैंने अभी तक फॉर्मूला लिखाया है तो इस एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज में इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर हम कोशिश करते हैं 1-2 क्वेश्चन ट्राई करने के लिए। चलिए, इससे पहले मैं कुछ और पॉइंट बता दूँ आपको इसी चीज़ में। चलिए बता देते हैं यहीं पे आपको। देखिए, कभी भी आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर आपका साइन थीटा, अगर मान लेते साइन, अगर यहाँ पे मान लेते साइन माइनस थीटा हो तो क्या होता है, ये माइनस जो अंदर वाली वैल्यू होती है थीटा माइनस होगा, माइनस बाहर होता है और साइन थीटा में चला आता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉस माइनस थीटा हो तो ये क्या होता है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, एडजस्ट कर लेती है, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगी। इसी तरीके से टेन माइनस थीटा हो तो क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से कॉट माइनस थीटा हो तो ये माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए कि सेक माइनस थीटा हो तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा, सेक में वैल्यू एडजस्ट कर लेगी, यानी कि सेक थीटा हो जाएगा। इसी तरीके कॉसेक क्या होगा, कॉसेक माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर है, तो ये चीज़ याद रखिए। मैंने ये प्रश्नावली 3.2 जब कराया था उसमें मैंने ऑलरेडी बताया। ठीक है, इससे बाद आप लोग ये याद रखें कि आप लोग इंटरचेंज करना तो जानते ही होंगे, कैसे इंटरचेंज करते हैं। कैसे इंटरचेंज करना, मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इतना आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे या, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि एक दूसरे को रिलेट करना, मतलब इंटरचेंज करना तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इससे आप इतना उम्मीद करते हैं ये आप लोग जानते होंगे। तो इससे हम आगे का पॉइंट बताते हैं कि मान लेते कोई चतुर्थांश इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार कोई चतुर्थांश है। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार कोई चतुर्थांश है। ठीक है, तो ये हमारा x है, ये x डैश है, ये हमारा y है, ये y डैश है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये जो प्लेन है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो प्लेन की बात कर रही है, ये वाली प्लेन की बात की जा रही है। अगर यहाँ से यहाँ तक तो ये हमारा x अक्ष कहलाता है। क्या होता है, x अक्ष कहलाता है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये प्लेन की बात की जाए तो ये हमारा y अक्ष कहलाता है। क्या, y अक्ष कहलाता है। अगर यहाँ से यहाँ तक ये प्लेन की बात की जाएगी तो ये हमारा वाई अक्ष कहलाता है। अगर इस प्लेन की बात की जाएगी तो हमारा एक्स अक्ष कहलाता है। अब सर ये क्यों बताते हैं, ये तो हम जानते हैं, ये हमारा सेंटर होता है, यानी कि 0,0, यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, सर ये बताइए हमें क्यों बताएं। देखिए, यहाँ पे बताने का रीज़न ये है कि आप लोग जानते होंगे ये जो एक्स एक्सेस पे वैल्यू जो होती है कभी चेंज नहीं होती है। कहने का मतलब एक्सेस पे जो वैल्यू होगी वो नो चेंज होगी। सर कैसे नो चेंज होगी, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर वाई एच पे कोई वैल्यू होगी तो वो चेंजेबल होगी, मतलब क्या होगी, चेंज होगी, यानी कि चेंज होगी। मतलब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, अगर एक्स अक्ष पे, ये पूरे एक्स अक्ष पे वैल्यू है तो वैल्यू, इसकी वैल्यू यानी कि साइन थीटा जो होगा वो साइन थीटा ही में रहेगा, कॉस थीटा वो कॉस थीटा ही में रहेगा, अगर टेन थीटा तो टेन थीटा ही में रहेगा। किस एक्स अक्ष की बात की जाएगी, जब एक्स अक्ष पे अगर यही वैल्यू अगर वाई अक्ष पे होगा, ठीक है, अगर यही वैल्यू वाई एच पे होगा तो क्या होगा, वो चेंजेबल होगा। मतलब कहने का ये है कि वो चेंज होगा, यानी इंटरचेंज होगा। कहने का मतलब साइन थीटा जो हो कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा होगा वो साइन थीटा में कन्वर्ट होगा। इतना क्लियर है। चलिए, मैं आपको चेंजेबल कहने का मतलब क्या है मैं आपको आगे का बताता हूँ। चलिए आगे मैं बताता हूँ। तो मैंने आपको एक्स एक्स से वाई एक्स बता दी कि वैल्यू कैसे नहीं चेंज होती। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज हम मान लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए, मैं जो चतुर्थांश बनाया था यहाँ पे, चतुर्थांश बनाया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे चतुर्थांश बनाया था। देखिए क्या होता है, अच्छा हम जानते हैं कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, और ये हम फोर्थ लिख देते हैं। इतना क्लियर है। अब हम ये जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाने के लिए हमारे पास दो तरीके। कैसे दो तरीके, या आप 90 माइनस थीटा कर लें, यहाँ से 90, यहाँ से क्या ये 90 वाली, ठीक है, यहाँ से ये 0 डिग्री होता है हमारा, ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री होता है, ये हमारे पास 180 डिग्री होता है, ये हमारे पास 270 डिग्री मतलब 270 डिग्री होता है कि नहीं। तो इस चतुर्थांश में जाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सर कैसे दो तरीके हैं, या तो आप 90 माइनस थीटा, चलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे विजुअलिटी सही आ रही है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि चतुर्थांश कोई होता है, इस चतुर्थांश में
इस चतुर्थांश में जाने के लिए दो तरीका, ठीक है। ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। तो इस चतुर्थांश में इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये 0 डिग्री हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। और ये हमारे पास 180 डिग्री है, ये हमारे पास 270 डिग्री। अब देखिए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाने के लिए, ये हम जानते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या आप क्या कर सकते हैं 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, या ये 360 माइनस थीटा, ये हमारे पास 2 पाई हो जाएगा, मतलब 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 270 360, ठीक है। 80 जोड़ देंगे तो 360, 90 जोड़ देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, यानी 360, यानी कि इसको हम 2 पाई भी बोल सकते हैं, 360 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके, 90 माइनस थीटा कर लीजिए या 360 प्लस थीटा कर लीजिए, यानी 360 प्लस थीटा हो जाएगा, या 90 माइनस थीटा। यानी कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाने के लिए हमारे पास दो तरीके, पहला तरीका क्या हो 90 माइनस थीटा कर ले या 360 प्लस थीटा कर ले। अब देखिए यहाँ इस कोऑर्डिनेट में जाने के लिए कितने तरीके हैं। इस कोऑर्डिनेट में जाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सर कैसे दो तरीके हैं? देखिए दो तरीके ये है, या आप 90 माइनस थीटा कर लें, या 180 माइनस 90 प्लस थीटा कर लें, या 180 माइनस थीटा कर लें। देखिए तो हम इसमें दो तरीके, तो 90 प्लस थीटा कर लें या 180 माइनस थीटा कर लें, ठीक है। अब देखिए हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, या तो आप 180 प्लस थीटा कर लें या 270 माइनस थीटा कर लें। तो 180 प्लस थीटा हमने कर लिया, या 270 माइनस थीटा कर लिया, ठीक है। और हमारे पास क्या है फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। देखिए हर कोऑर्डिनेट में जाने के लिए हमारे पास दो तरीके जो है अवेलेबल है। कैसे हैं? तो इसमें देखिए फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने के लिए हमारे पास 270 प्लस थीटा कर लीजिए या 360 माइनस थीटा कर लीजिए। तो हम क्या कर लेंगे 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। अब देखिए जब भी बात की जाएगी, हमने क्या बोला कि एक्स अक्ष पे जो वैल्यू होगी नो चेंज होगी, वाई अक्ष पे वैल्यू क्या होगी चेंज होगी, हमने ये बोला है ना आपको। इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं अगर कोई बोला जाए कि साइन 180 माइनस थीटा है तो चेंज होगी। देखिए साइन 180 माइनस थीटा मतलब ये एक्स अक्ष पे, जो ये एक्स अक्ष है, यानी कि हमने अभी जस्ट बोला कि 180 डिग्री ये होता है, तो 180 में से माइनस कर रहे हैं तो हम सेकंड में गए। और सेकंड में हम जानते हैं, आप लोग ये भी जानते होंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो ऑल वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे जो ऑल वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती हैं। और सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट दो वैल्यू पॉजिटिव, इसके अलावा जितने वैल्यू होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। मतलब कहने का साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसके अलावा जितने वैल्यू होगी सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जितने वैल्यू होंगे सारे सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए आपके पास दो तरीके अवेलेबल है, लेकिन इसमें जो वैल्यू पॉजिटिव होंगे टेन थीटा और कॉट थीटा के अलावा सारे वैल्यू क्या होंगे नेगेटिव होंगे। मतलब ये टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा जितने वैल्यू होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने के लिए दो तरीके अवेलेबल है, क्या 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होंगे, अगर इसमें यानी कॉस थीटा इंटू ये जो होता है कॉस थीटा कॉमा सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, इसके अलावा जितने भी वैल्यू होंगे सारे के सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि एक्स अक्ष पे वैल्यू होती है नो चेंज होती है, वाई अक्ष पे वैल्यू चेंज होती है। क्यों होती है चेंज मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो जैसे कि हमने मान लेते कोई एग्जांपल, हमने माना कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि साइन 180 माइनस थीटा, तो हम जानते हैं कि 180 ये पे एक्स है, ठीक है। हम ये भी बोले कि एक्स अक्ष पे नो चेंज होती है वैल्यू, एक्स अक्ष पे नो चेंज वैल्यू होती है। तो हमने क्या बोला कि 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे होगा माइनस कर रहा तो हम सेकंड में पूछे, सेकंड के वैल्यू में क्या होती है साइन थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसके अलावा जितने भी वैल्यू होंगे सारे के सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं जो वैल्यू है ये मैं आप थोड़ा फॉर्मूला आपको विजुअलाइज करा दूँ, फिर आगे हम इस प्रश्नावली 3.3 को क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए जो बात मैंने आपको बताया ऑलरेडी, आपने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी जो बताया कि जो 180 लाइन पे नो चेंज होती है, तो आप लोग क्या करिए फॉर्मूला को रीड कर लिए और करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला अभी लिखाऊंगा, अगर ये फॉर्मूला मैं लिखा दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें इस बुक से एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लें, तो जल्दी इस तरह का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको स्क्रॉल करता हूँ आगे का, ठीक है।
चलिए 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 चलिए, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से और क्वेश्चन जल्दी जल्दी नोट कर लें, ठीक है। तो चलिए इसका भी आगे का कर लेते हैं। तो 270 माइनस थीटा में क्या होता है, हमने जल्दी बोला कि 270 माइनस थीटा, हम जानते हैं कि तीसरे में पहुँचे, ठीक है। तीसरे में पहुँचे और तीसरे में क्या होता है कि साइन थीटा जो होगा वो ये वाई एक्सेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो वाई एक्सेस पे वैल्यू क्या होगी, चेंजेबल होगी, यानी कि जो साइन 270 माइनस थीटा करें तो कॉस में चेंज हो गया है, वैल्यू किस में चेंज हो गई, कॉस में चेंज हो गया है। आप जानते हैं कि जानते हैं कॉस में तो चेंज होगा, लेकिन ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। थर्ड कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है, तो इसके अलावा जितने वैल्यू होंगे सारे के सारे नेगेटिव होंगे, यानी कि देखिए माइनस का आया, ठीक। तो क्या करें, इसको जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और हम क्या करेंगे कि आपका जो नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा उसमें हम प्रश्नावली 3.3 को सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को धराशायी कर देंगे, मतलब पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो को समझ में आया होगा। तो अगर ये फिर कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन रहा और आप लोग कुछ इस वीडियो से सीखे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना।